Good morning, students. Today we are going to discuss the second part of chapter 9, letters. Beth opened her lips to say something but could only point to the pile of nicely mended house which lay on mother's table, showing that even her last hurried moments she had thought and worked for them. It was a little thing. ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर जो बेथ और मैग थी, उनकी मदर जो है वो घर से बाहर जाती हैं। यहाँ पर जो बेथ थी वो अपने कुछ कहने के लिए अपने जो लिप्स थे उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ भी वो कहीं पर भी बोल ना पाई। और ये इस टाइम पर कि जो लास्ट मोमेंट थे, शी हैड थॉट एंड वर्क फॉर देम, कि उसे वो ये सोच रही थी कि उसे औरों के लिए भी काम करना है। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात थी। इट वॉज ए लिटिल थिंग बट इट वेंट स्ट्रेट टू देयर हर्ट्स एंड इन स्पाइट ऑफ देयर ब्रेव रिसोल्यूशन दे ऑल ब्रोक डाउन एंड क्राइड बिटरली। इससे पहले कि वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए जाती, दे ऑल ब्रोक डाउन, बिल्कुल टूट चुकी थी वो, और मतलब बहुत दुख भरे तरीके से वो चिल्ला रही थी। हैना वाइजली allowed them to relieve their feelings and when the shower showed signs of clearing up she came to the rescue armed with a coffee pot। यहाँ पर हैना जो थी उन सबको रिलीव करने के लिए उसने क्या किया कि सभी के लिए अपने हाथों के अंदर एक कॉफ़ी पॉट लेके आई। नाउ माय डियर यंग लेडीज़, रिमेंबर व्हाट यू माँ सेड एंड डोंट फ्रेट, कम एंड हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी ऑल राउंड एंड देन लेट्स फॉर टू वर्क एंड बी ए क्रेडिट टू द फैमिली। उन्होंने उनको एक बार के लिए मोटिवेट किया कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी जो मदर थी उन्होंने वो हमें क्या कह के गई थी, इसलिए चलिए और हम सब क्या करते हैं, हम सभी चाय पीते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं जो हमें कि अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए। हॉप एंड कीप बिजी, दैट इज़ द मोटो फॉर अस, सो लेट्स सी हु विल रिमेंबर इट द बेस्ट। आई शैल गो टू आंट मार्च एज यूजल। ओ वुड नॉट शी लेक्चर्स दो, सैड जो एज शी सिप्ड विद रिटर्निंग स्पिरिट। जिस टाइम पर वो सभी कॉफ़ी पी रहे थे तो उनको ये लगता है कि हम सभी को क्या होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए और बिज़ी रहना चाहिए। तो इस बात को कौन याद रखेगा कि हमें सबसे बेस्ट करना है। तो उन्होंने ये सलाह दी कि हमें अब किसके पास जाना चाहिए, जो आंट मार्च हैं उनके पास। आई शैल गो टू माई किंग्स दो आई हैड मच रेदर स्टे एट होम एंड अटेंड टू थिंग्स हियर, सैड मैग विशिंग शी हैड नॉट मेड हर आईज सो रेड। तो इस टाइम पर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मुझे अपने जो मिस्टर लॉरेंस थे उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के गए प्रोटेक्शन के अंदर वो उनको छोड़ के गए। Beth had remembered the little household ceremony and there she was nodding away at them like a rosy-faced mandarin। अब यहाँ पर जो बेथ थी उसको ये ध्यान में आ रहा था कि उसे घर में एक सेरेमनी भी करनी है, जिसकी वजह से उसका जो फेस था वो बिल्कुल ही रेड हो चुका था। न्यूज़ फ्रॉम देयर फादर कम्फर्टेड द गर्ल्स वेरी मच। जब उनके पापा की ओर से उन्हें कि न्यूज़ मिली कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वो लड़कियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेड होगी। फॉर दो डेंजरसली इल, द प्रेजेंस ऑफ द बेस्ट एंड द टेंडरनेस ऑफ नर्सिस है ऑलरेडी डन हिम गुड, क्योंकि वहाँ पर जो उनके लिए केयर की जा रही थी बाय नर्स वो उनको बेस्ट बना रही थी। मिस्टर ब्रुक सेंट ए बुलेटिन एवरी डे। मिस्टर जो ब्रुक थे वो डेली उनको एक जो न्यूज़ थी वो भेजते थे। एंड सेट द हेड ऑफ द फैमिली मैग इंस्टीड ऑफ रीडिंग द डिस्पैचेस विच ग्रू मोर चेयरफुल एज अ वीक पास्ट। जो भी उनकी तरफ से न्यूज़ आती थी उनको मैग जो थी वो एज ए हेड गर्ल होने के नाते सभी फैमिली को पढ़ के सुनाती थी, जिसकी वजह से उनका जो पूरा वीक था वो केयरफुली स्पेंड होता था। एट फर्स्ट एवरी वन वाज ईगर टू राइट, और जो हर एक थे वो लिखने के लिए उत्सुक थे कि उनके बारे में जो उन्होंने लिखना होता था। एंड प्लम्प इन्वेल्प वर केयरफुली पॉक्ड इनटू द लेटर बॉक्स बाय वन और अदर ऑफ द सिस्टर्स। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब एक एक लेटर भेजती थी। उन्होंने क्या किया, एक इन्वेल्प के अंदर वो सभी जो लेटर्स थे वो फुल भर दिए थे। हु फेल्ट रेदर इंपॉर्टेंट विद देयर वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि उनके लिए जो वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उनका जो ये कोर्स है उससे भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट लेटर थे। एज वन ऑफ दीज पैकेट्स कंटेन करेक्टरिस्टिक्स नोट्स फ्रॉम द पार्टी वी विल रॉब एन इमेजिनरी मेल एंड रीड इट। अब यहाँ पर ये जो पैकेट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनके लिए, और उनको ये लगा कि कम से कम उनको एक का जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर मिलेगा जिससे कि वो पढ़ेंगे। तो नाउ द चैप्टर इज़ क्लोज। थैंक यू।